आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मरने से पहले मृतका ने पत्र और वीडियो के माध्यम से अपनी दास्तां सुनाते हुए पति और ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत परिजनों ने एएसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। झांसी जिले के प्रेम नगर थाना अंतर्गत कृष्णनगर कॉलोनी खेरा में रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी ने एएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 31 अक्टूबर 2017 को राजा सोनी निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी बड़ा गांव गेट बाहर के साथ कराई थी। विवाह में उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा रुपए का सामान दिया था। आरोप लगाते हुए सुशीला देवी ने बताया कि पति और ससुरालीजन उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करते थे। पति और ससुरालीजन उसकी बेटी से नगरा में स्थित प्लाट और 2 लाख रुपए ससुराल से लाने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर पति और ससुरालीजन उसकी बेटी को तरह तरह से यातनाएं देते हुए प्रताड़ित करने लगे। परेशान होकर उसकी बेटी ने पत्र और वीडियो बनाकर पति और ससुरालीजनों की यातनाएं बताईं। मेरा नाम भारती सोनी है। मेरी शादी 31 अक्टूबर 2017 में हुई थी, झांसी में ही शहर में अन्नपूर्णा कॉलोनी में राजा के साथ। मेरे ससुर का नाम बाबूराम सोनी है और सास का कल्पना। मेरे देवर है, इसका नाम शिवम है और मेरी नंदे हैं। शादी के कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब भी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे पति ने किया। मेरा इलाज भी उन्होंने तब करवाया था जब मेरे मायके से पैसे आए, तब वो मुझे मुरादाबाद ले गए। शादी के 6-7 महीने मैं वहाँ रही जिसमें उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, काफ़ी टॉर्चर किया। मेंटली मैं बहुत परेशान थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरा पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी तरह से नहीं करता था। मेरे को 15 दिन की दवाई लाके 1-1 महीने के लाते थे। बहुत परेशान करते थे। मेरी मेंटली इतना परेशान कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे भैया मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। यहाँ मैं 10 महीने से रह रही हूँ। इन 10 महीनों में भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। चाहे जब मुझे फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं, बुलाते हैं और धमकी देते हैं। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब से मैं आई हूँ मेरे इलाज में काफ़ी फ़र्क हुआ है। मेरी बीमारी भी काफ़ी सही हो गई और मैं यहाँ पे काफ़ी ठीक हो गई हूँ। लेकिन अब वो काफ़ी फ़ोर्स कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसलिए मैं सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने ससुराल जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता, मुझे उन पे 1% भी भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मायके वाले मुझे भेजना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ। अगर मुझे मेरे ससुराल में कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही होंगे और कोई नहीं। जिससे उसकी बेटी बीमार हो गई। काफ़ी बीमार होने की जानकारी जब मायके वालों को हुई तो उन्होंने रुपए भिजवाए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी बेटी की मौत हो गई। उसकी बेटी की मौत के दोषी पति और ससुरालीजन हैं। महिला ने शिकायत करते हुए
इस मामले में अवगत कराते हुए उचित न्याय की मांग की है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला जो जिसकी किडनी में समस्या हो गई थी और उसकी डायलिसिस चल रही थी, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और अभियोग पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। उसके प्रार्थना पत्र को थाना कोतवाली को अभियोग पंजीकृत करने के लिए भेज दिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।